हे आपलं सेकंड सेशन मध्ये तुमचं जे मेसेज आहे पुरुषांसाठी भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेर पण जे पुरुष आहेत, अ, हे तुम्ही हिंदीमध्ये किंवा मराठीमध्ये युअर मेसेज फॉर मेन, फादर्स, हस्बंड्स ऑन अर्थ. अ, अ, मेरा ये कहना है कि हस्बैंड फादर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हम अपनी पूरी जिंदगी में निभाते हैं। लेकिन अपने आप के अंदर का इंसान ये भी आप भूलना नहीं चाहिए। अपने हम एक इंसान है और अ, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, मतलब सोशल ये है, सोशल उसको थिंग्स अच्छी लगती है। तो हमेशा मुझे लगता है कि जब हम फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ अगर हम रहते हैं, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट। आजकल मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया है एक दूसरे के ऊपर। और खास करके मुझे जो फादर्स है, खास करके जो अर्निंग मेंबर या फिर फैमिली में हेड है, हम इसको जिसको एक्चुअली हेड नहीं कहना चाहिए, एवरीवन इज हेड, बट एक टैग लगाए हुआ है उनके ऊपर। तो उनको मुझे लगता है कि अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। बेसिकली क्या है कि हमारा फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं शायद, बट जैसे आपने देखा है, कोई भी अगर मर्द या पुरुष रोता है तो उसको गिल्ट फील होता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि उसने भी एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं मेरे जब फादर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, तो पहली बार मैं 20 साल में रोया हूँ सबके सामने। एक्चुअली मुझे लगता था कि नहीं रोना चाहिए कभी भी। या फिर हम लोग फील सैड सैड फील करते हैं ना, तो हम लोग किसी को सामने दिखाते नहीं। मुझे जो मर्द जो रहते हैं वो मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहते, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर देखो, कोई भी चीज आप अपने अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो, कुछ भी हो, आज का जमाना ऐसा है कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक सामने वाला जो है उसको इतना रियलाइज होगा नहीं होगा पता नहीं। तो एटलीस्ट आप अपने पैरों अपना जो इमोशनल स्टैंड थोड़ा हायर करो, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी चीज़ है एक्सप्रेस, हाँ ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड ओपन आउट टू समवन, ऐसा लगता है। एक ऐसे तरीके से एक्सप्रेस और ओपन अप होना चाहिए जहां पे वो कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है, यस मेरे यस यस। साथ ये हो रहा है, ये किसी हाँ। और यस। के बारे में नहीं है, लेकिन मुझे खुल के बस अपनी बात कहनी है। यस अगर यस। ऐसे फिर अपने फ्रेंड्स को थोड़ा रुका के, कोई भी एक दो हम्म। फ्रेंड्स हो, बस उनके साथ बैठ के एक यस। दोस्त सिर्फ सुने और अ, जो इंसान एक्सप्रेस करना चाहे उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए जगह दे दे, बिना यस किसी यस। एडवाइस, बिना ही किसी सजेशंस। फिक्सेशन के। यस 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 यस। अ, बस एब्सोल्युटली राइट। बोलकर उसको हल्का करना ही कितनी बड़ी बात होगी। एक पुरुषों के लिए एक एक नया दौर ही शुरू हो जाएगा जहां पे वो भी खुल के जो मन में है वो बता सकते हैं। बोल सकते, यस यस। And as even women, we actually want to see कि हमें भी देखना है कि हाँ आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उस पर हावी हो जाए। यस यस। बहुत बारी ऐसे क्यों आजकल रिलेशनशिप्स में तकलीफ में हो रहा है, ये एक नोटिस किया है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, अगर पुरुष को अपने इमोशंस बहुत वक्त तक दबाया है और शेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो दिखाते ऐसे है कि वो दूसरों पर एक प्रोजेक्शन हो रहा है, वो उमड़ के आ रहा है और दूसरे पर गुस्सा निकल रहा है बिना किसी बात का। एंड देन इफ देर इज अ वाइफ और वुमन एट होम, या फिर कोई फीमेल है, तो यही उनको लगने लगेगा कि मेरी वजह से हुआ है, तो एक तरीके का क्लैश हो जाता है यहाँ पे। उस वक्त पे सही है। अगर या इफ मेन टेक टाइम कि
ये किसी और के बारे में नहीं है, ये सिर्फ मेरे मुझे एक्सप्रेस करना है, ऐसा बोल के डिस्क्लेमर डाल के फिर अपना पूरा इमोशंस बहा दे तो कितनी आसानी होगी। हाँ, सही बात। दैट्स गुड सजेशन। एक्चुअली सजेशन नहीं है, बट जैसे मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी जो वाइफ है उसे समझना चाहिए, ही इज नॉट माई हस्बैंड, ही इज माई फ्रेंड। फ्रेंड की तरह अगर ट्रीट करोगे ना तो सब आसान हो जाएगा। बट ऐसे हमेशा रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसा बोल के एक बर्डन सा आ जाता है कभी कभी। तो मुझे लगता है हम्म। वो बर्डन दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। चीजें होती रहती है, लेकिन हमें पुरुषों को भी ऐसा लगता है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्चुअली वी आर फैमिली, वी आर रिस्पॉन्सिबल। एंड हम लोग कोई भी चीज हमारे सामने आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, चैलेंज आती है, तो वी हैव टू फेस इट कंबाइंड। हाँ, एक हर टीम में कोई लीडर होता है, क्योंकि कोई तो कोई प्रेजेंट करना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका सपोर्ट होना, सबका ओपिनियन मुझे लगता है मैटर करता है। जी। और जैसे आपने बताया कि पुरुषों को जब फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं तो एक गिल्ट महसूस होती है, हम्म, ये ये ऐसे क्यों हो चुका है भारत में कि हम्म। एक डिफिकल्टी है पुरुषों में, ये कहाँ से हाँ, शुरू हुआ है? नहीं एक्चुअली ये थोड़ा सा हमारे जो ओल्ड ओल्ड जो संस्कार बोल सकते हैं हम लोग, हमारा बॉर्न एंड बॉटअप भी ऐसा हुआ है स्कूल से लेके, कि नहीं, यू हैव टू टफ। आप अगर पुरुष हो, आप ये हो, तो आपको थोड़ा सा नेचुरली मेंटली यू आर स्ट्रांग और आप टफ सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। तो ऐसा ही कंपेयर किया जाता है हमेशा वुमेन्स के साथ, यू आर टफ, तो दैट इज, वो अभी अभी थोड़ा सा वो गया है। अभी वो हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए, बट हम्म। स्टिल स्टिल दिस थिंग्स आर। अगर आज मेरी लड़की भी है तो मैं उसकी ज्यादा केयर करता हूँ, और मेरे लड़के की मैं इतनी केयर नहीं करता। ये होता ही है अभी हम्म। तक। एज ए फादर, मेरी छोटी लड़की को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ हर चीज में। और लड़का है तो मैं उसको थोड़ा सा फ्रीडम ज्यादा दे देता हूँ। आई डोंट नो। तो ये हमारा बॉर्न एंड बॉटअप है ना, वो हमको थिंकिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कि नहीं तुमको रोना नहीं है, तुमको यू हैव टू बी टफ। तो नहीं, तुम एक हम्म। ह्यूमन बीइंग हो, ये हम उसको उसे पहले सिखाना चाहिए। यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशन, जो भी है तुम्हारा लव, एंगर, हेट, तो तुम्हें एक्सप्रेस करना जरूरी है। नहीं तो तुम्हें हमेशा एक मतलब फ्रेम में डाला जाए। तो वो फ्रेम से थोड़ा सा मुझे लगता है सबको अभी बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे, ऐसा लगता है। Definitely. Yes to men expressing their emotions. यस, Welcome. यस, यस। Very welcome for that. हाँ, या, So, beautiful talk. यस। धन्यवाद। आपने इतना वक्त निकाला और आपने खुद के लिए ये स्टेप लिया। आपके वजह से कितने सारे पुरुषों को एक एक कहीं ना कहीं वो एक दरवाजा खुल गया है कि हाँ, हम भी बता सकते हैं हमारे इमोशंस के बारे में। तो ये शुरुआत यहाँ से हो। आई जस्ट होप ये मैसेज जितने पुरुषों को पहुंचे, नहीं, नहीं, उनकी थैंक्स। मदद हो। आपका भी वो, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, ये एक थोड़ा सा कनेक्टिव टॉपिक था, मतलब एक ऐसा कभी मुझे लगा ही नहीं था जिंदगी में आगे ऐसा कभी बोलने का वक्त आएगा। बट जब मुझे लगा कि यस, एटलीस्ट व्हाई शुड वी नॉट ओपन अप। तो थैंक डेफिनेटली। यू। वेलकम। मुझे ये मौका दिया, और आई डोंट नो कि किसको क्या इससे मिलेगा, बट मेरा तो थोड़ा सा दिल हल्का हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। और ओके, थैंक्स। इससे बहुत सारे आपके एक इंस्पिरेशन से, आपके इस आज के बात से शायद कितने पुरुषों को एक नई राह, एक नई दिशा मिल जाएगी। और मैं भी, मेरे लिए भी बहुत सारा यहाँ पे सीखने को मिला कि कैसे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि इफ somebody is expressing to me it's very draining or it's boring if a man is expressing, but शायद मुझे यहाँ से भी आज बहुत सीख मिली है। So maybe it's always a learning process. यस, यस, ओके, ओके, थैंक्स। Thank you so ओके, much. Have a beautiful day. ओके, या, ओके, थैंक